जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। चलिए आज कुछ खास लाएं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है। ऑप्शन है आपका ए एक सदनात्मक, बी द्विसदनात्मक, सी त्रिसदनात्मक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सदनात्मक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 80, बी 81, सी 82 या फिर डी 83। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुल सदस्य बोल रहा है दोस्तों, तो कुल सदस्य हो जाएगा 82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पूछ रहा है दोस्तों निर्वाचित सदस्य, कुल सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए 78, बी 79, सी 80 या फिर डी 81। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचित सदस्यों की संख्या टोटल 81 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सदस्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 28, बी 29, सी 30 या फिर डी 31। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 28 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, बी 7 या फिर सी 8 या फिर डी 9। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा के लिए तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 6 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, बी 16, सी 18 या फिर डी 20। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 सीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, बी कोडरमा, सी गिरिडीह या फिर डी खूंटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ऑप्शन ए चतरा, बी दुमका, सी गोड्डा या फिर डी राजमहल। राजमहल नहीं, यहाँ साहेबगंज हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि राजमहल कोई जिला नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष या फिर डी मंत्री लोग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी महाधिवक्ता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वास्तविक में कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी
मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल के प्रति, बी मुख्य न्यायाधीश के प्रति, सी विधानसभा या फिर डी राष्ट्रपति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के प्रति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी विधानसभा या फिर डी लोकसभा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामूहिक रूप से पूछ रहा है तो हो जाएगा विधानसभा के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी मुख्यमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी राष्ट्रपति। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 156 या फिर डी अनुच्छेद 56। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए रामा जोइस, बी सैयद सिप्तेरजी या फिर ऑप्शन सी वेद मारवा या फिर ऑप्शन डी प्रभात कुमार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल तो हो जाएगा प्रभात कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या फिर डी प्रधानमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 3 महीना, बी 6 महीना, सी 9 महीना या फिर डी 12 महीना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए बाबूलाल मरांडी, बी अर्जुन मुंडा, सी शिबू सोरेन या फिर डी मधु कोड़ा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बाबूलाल मरांडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कितने से अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16 या फिर डी 18। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में विधानमंडल का निर्माण होता है। पहला क्या है? राज्यपाल, फिर दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद, उत्तर कूट में दें। मतलब इस तरह से जो है ऑप्शन है उसमें ही बताना है कि झारखंड में विधानमंडल का निर्माण होता है इसमें किस में से? राज्यपाल में, विधानसभा में, विधान परिषद में। बताइए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका केवल एक, बी 1 एवं 2, सी 1, 2 एवं 3 या फिर डी केवल 3। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1 एवं बी दोनों में।
राज्यपाल और विधानसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 9 या फिर डी 12। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी मुख्यमंत्री को या फिर डी विधानसभा उपाध्यक्ष को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम है? ऑप्शन ए इंदर सिंह नामधारी, बी मृगेंद्र प्रताप सिंह, सी आलमगीर आलम या फिर ऑप्शन डी चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इंदर सिंह नामधारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 20 या फिर डी 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री या फिर डी मुख्यमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी मुख्य न्यायाधीश या फिर डी वकील। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री या फिर डी मुख्यमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी मुख्यमंत्री को या फिर डी प्रधानमंत्री को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल को। ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार पूछने की 100% संभावना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका सही आंसर दें और ना अगर हुआ हो तो इसे रिवीजन फिर से कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी प्रधानमंत्री को या फिर डी मुख्यमंत्री को। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची में, बी रामगढ़ में, सी हजारीबाग में या फिर डी धनबाद में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची में। झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय रांची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी होता है? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महाधिवक्ता या फिर डी राज्यपाल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। 5 प्रमंडल है हमारे झारखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? ये तो आप लोग को पता होगा, झारखंड में 24 जिले हैं और जब बन रहा था उस समय 18 जिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जिला का प्रमुख विभिन्न विभागों के बीच समन्वयक के रूप में कार्य करता है तब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपायुक्त, बी कलेक्टर, सी जिला दंडाधिकारी या फिर डी आयुक्त। बताइए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों उपायुक्त। उपायुक्त ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जिला का प्रमुख राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपायुक्त, बी कलेक्टर, सी जिला दंडाधिकारी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलेक्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जिला का प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उपायुक्त, बी कलेक्टर, सी जिला दंडाधिकारी या फिर डी आयुक्त। बताइए इसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों जिला दंडाधिकारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है? ऑप्शन ए डीजीपी, ऑप्शन बी एडीजी, ऑप्शन सी आईजी या फिर ऑप्शन डी डीआईजी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीजीपी। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और हिंदी में महानिदेशक कहते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि अभी हमारे झारखंड के महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1979 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 2009 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2001 ईस्वी में, बी 2002 ईस्वी में, सी 2003 ईस्वी में या फिर डी 2004 ईस्वी में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत को, बी ग्राम कचहरी को, सी ग्राम रक्षा दल को या फिर इनमें से किसी को नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रति 50,000 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी प्रति 5,000 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी प्रति 500 की जनसंख्या पर या फिर ऑप्शन डी प्रति 50 की जनसंख्या पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5,000 की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रति 5,000 की जनसंख्या पर, बी प्रति 500 की जनसंख्या पर, सी प्रति 50 की जनसंख्या पर या फिर डी प्रति 5 की जनसंख्या पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति 500 की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय धुरी है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर, बी प्रखंड स्तर पर, सी अनुमंडल स्तर पर या फिर डी जिला स्तर पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी प्रखंड स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी होता है? ऑप्शन ए प्रमुख, बी मुखिया, सी अध्यक्ष या फिर डी उपाध्यक्ष। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमुख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए पंचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्य, बी प्रखंड क्षेत्र के सभी निर्वाचित मुखिया, या फिर सी प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधायक एवं सांसद, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन ए 330, बी 332, सी 334, या फिर डी 336। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 330, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन ए 332, बी 334, सी 336, या फिर डी 338। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 332, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प यानी फूल कौन सा है। इसका तो पुष्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष आप लोग के ऊपर है दोस्तों, आप लोग सही इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय पशु, राजकीय पशु भी आप लोग दीजिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय पक्षी, ये भी आप लोग दीजिएगा। झारखंड का शिमला किस शहर को कहा जाता है। आप लोग बताइएगा कि झारखंड का शिमला जो है वो किस शहर को कहा जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड का शिमला तो रांची को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। झारखंड में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए मुंडा, बी संथाल, सी उरांव, या फिर डी हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर बी संथाल जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में स्टील सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। ऑप्शन ए बोकारो, बी जमशेदपुर, सी धनबाद, या फिर डी रांची। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों 10th लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी 10th लेवल के एग्जाम का है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है दोस्तों, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये हो जाएगा एशिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब जिसमें कंप्यूटर का सारा चीज़ स्टोरेज रहता है, बताइए इसको किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी, या फिर डी रिकेट्स। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, या फिर डी 8वां। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। वहीं अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछे, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, तो हम लोग क्या है दोस्तों, वर्ल्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए क्या है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर बी, बाघ हो जाएगा। वहीं अगर झारखंड का पूछे तो हो जाएगा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 होगा, 71 होगा, 80 होगा या फिर 90 होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या फिर डी बृहस्पति? बताइए किसे कहा जाता है लाल ग्रह? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल, हवा महल जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है हवा महल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष दोस्तों, तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका ऊंचाई लगभग है 8,848 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 8,848 मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी थॉमस एडिसन ने, सी ग्राहम बेल ने या फिर डी आइंस्टीन ने? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता होगा कि थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए लोहा, बी सोना, सी तांबा या फिर डी चांदी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी नेहरू जी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1919, बी 1920, सी 1921 या फिर डी 1922 को? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? जल में, हवा में, निर्वात में या कांच में? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में। प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी अमृतसर में, सी चंडीगढ़ में या फिर डी जयपुर में? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी या फिर डी कबड्डी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी।
लेकिन आपको, हमको और सबको पता है कि संवैधानिक तौर पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, यह कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक है, रासायनिक है, दोनों है, या फिर इसमें से कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1940, बी 1945, सी 1950 या फिर डी 1955। बताइए कब हुआ था दोस्तों? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर डी सुषमा स्वराज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिद्दा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिद्दा, गिद्दा तो पंजाब का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओणम किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओणम जो है वो केरल का त्योहार है। केरल का त्योहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, बी जिराफ, सी ऊंट या फिर डी घोड़ा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन नंबर बी जिराफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ऑप्शन ए कैंसर, बी मधुमेह, सी टीबी या फिर डी मलेरिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है, यानी डायबिटीज में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार बताइएगा दोस्तों किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान या फिर डी अमेरिका। बताइए कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस या फिर डी अमेरिका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बोल रहा है दोस्तों, एरिया। एरिया की दृष्टि से तो हो जाएगा रूस, जनसंख्या की दृष्टि से भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार, सी गोबी या फिर डी कलाहारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों 10th लेवल का एग्जाम में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार। ऑप्शन नंबर बी थार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस लेने के लिए मनुष्य कौन सी गैस का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी हाइड्रोजन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांस लेने के लिए आप लोग को पता है ऑक्सीजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मछली पालन, बी दुग्ध उत्पादन, सी अनाज उत्पादन या फिर डी कपास उत्पादन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 10 मई या फिर डी 15 जून। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड, बी भाखड़ा नांगल, सी टिहरी बांध या फिर डी सरदार सरोवर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन से खून का थक्का जमता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के कारण खून का थक्का जमता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी हो गया दोस्तों। ताजमहल किसने बनवाया था? इसका आंसर आप लोग ही दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या फिर डी स्मृति ईरानी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्तमान शिक्षा मंत्री हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, और डिफेंस मिनिस्टर हो जाएगा राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर हो जाएगा अमित शाह। ये तो जीती ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।